हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अपन आरपीएससी का जो ईओ आरओ का पेपर हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो आपका अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभेड़ा महल कहाँ आपका? कोटा में है। नेक्स्ट है, नाना साहब का जालरा एवं इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय स्थित है। तो नाना का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय कहाँ है? आपके तारागढ़ अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है, ये बात ठीक है। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित हैं, ये बात भी ठीक है। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा, ये बात भी ठीक है। मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ था, तो ये बात आपकी सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो राज रूपक है, उसके कवि क्या है? वीरमाण है, सूरज प्रकाश है, कर्णिदान है, राम रह जाट है, सूर्यमल मिश्रण की है। तो क्या है? ए बे और से तीनों ही क्या है? सुमेलित है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो ये बात तो आपकी ठीक है। करशन दत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो ये बात भी ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों ही क्या है? सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पुरुषों के वस्त्र नहीं है? तो जामा, चोगा और अगरखी, ये तीनों ही पुरुषों की क्या है? वस्त्र है। लप्पा है, ये नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? केवल द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित पूछा है, तो अखंड भारत है वो जयनारायण व्यास की है, आर्य मार्तंड है वो राम साहिब शर्मा की है, और त्याग भूमि है वो हीरालाल शास्त्री का नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित है? ब और से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य के पारंगत कलाकार हैं? तो किसके हैं? आपके भापंग के हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ताम्र उपकरण, कुलाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए, तो ये बात ठीक है। आड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बात गलत है। आड़ में किसके भंडार हैं? आपके तांबे के। आड़ सभ्यता बनास और उसके सहायक नदियों पर स्थित है, ठीक है। यहाँ से चावल और जंगली जानवरों एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो क्या जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत के सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, भपंग, सतारा और नर दे रखे हैं। तो सुशिर वाद्य यंत्रों की बताने आपको, तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? अलगोजा, भपंग और सतारा क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जो नड़ है, सॉरी, ये आ जाएगा इसमें ए बे और से सही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध है? तो कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? आपके बीकानेर वाले किसान आंदोलन का संबंध किससे है? कांगड़ कांड से। एक बार
ऊपर वाले क्वेश्चन को वापस चेक करते हैं, क्या आ जाएगा इसमें। जो बपंग है वो क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। बपंग क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो क्या आएगा इसमें, आपके राइट आंसर ए, से और द। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है। तो आमेर में कौन कौन से मंदिर स्थित है आपके, जगत शिरोमणि है और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है। तो ए और ब दोनों सही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था। तो लाडली दास किस शैली का चित्रकार था आपके, किशनगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी, ये बात ठीक है। सर्दी में फसल स्यालू और गर्मियों में होने वाली फसल उनालू कहलाती थी, तो ये बात भी ठीक है। सर्दियों की फसल को स्यालू कहते हैं, स्यालू स्यालू बोलते हैं ना, कि सर्दी आ जाती है उसको बोलते हैं स्यालू पड़े भाई। और नेक्स्ट है, उपज पर कर का निर्धारण लाटा एवं कूटा प्रणाली से होता था, तो ये बात भी ठीक है। तो इसमें आपके तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। अब जो बौक था वो प्रतिहार शासक है, रावसिया है वह राठौड़ का है, बप्पा वो गोइल वंश का और वासुदेव है वो चौहान वंश का है। तो ये सारी बात क्या है आपकी सही है। तो इसमें क्या जाएगा आपका 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार 3 नंबर। कौन से वर्ष राजस्थान एकीकरण के समय गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था। तो राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष कौन था, राम मनोहर लोहिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जॉन लुडलो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित था, तो किससे था, रंग देवी रणथंभौर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया। तो किसको परास्त किया, सुल्तान खां को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। कौन सी आपकी, रघुनाथगढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है। तो घिया खनन क्षेत्र नहीं पूछा है, कौन सा पत्थर है, तो घिया खनन क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, बालूपुरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कांच है वो भीलवाड़ा में नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है। तो किन जिलों में पाई जाती है भूरी ब्राउन भूरी मृदा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। नेक्स्ट, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे। तो कहाँ स्थापित किए गए थे, जैसलमेर और आकल में और आपके देवगढ़ के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते, ये तो हैं ही दोनों, और ये और देवगढ़ हो आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, 12 में, और रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। अब 26 में राइट आंसर क्या आ जाएगा, रामसागर वन विहार है धौलपुर में, यानी कि बी में 4 ऑप्शन देखना। बी में 4 कहाँ है, इसमें है और इसमें है। और बंद बारेठा है आपके भरतपुर में। ए में 2 आएगा, ए में क्या आएगा 2, तो ये सही है। और सी में क्या हो गया,
शेरगढ़ हो गया आपका बारा में और रामगढ़ विषधारी बूंदी में। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र नहीं है। तो कौन से नहीं है, जोग सरिया है वो प्राकृतिक गैस का भंडार नहीं है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो काली सोत है वो बारा में है और आनंद सागर है वो बांसवाड़ा में। तो ए और सी दोनों सही सुमेलित हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 29। डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो डामोर कहाँ निवास करते हैं, डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। नेक्स्ट है लोएस मैग्नीज सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि जो लोएस्क है वो कहाँ मिलता है, काली पहाड़ी पर। और टंगस्टन है वो कहाँ मिलता है, टंगस्टन कहाँ मिलता है, रेवत की पहाड़ियों पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। और जो लोएस्क है वो काली पहाड़ी पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथा कथन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो क्या दे रखी है, इसकी नदी दे रखी है। सावधानी पूर्वक पढ़िए। ये ऋषभदेव के निकट बिछामेड़ी की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। कहाँ से उद्गमित होती है, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियां क्या है, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियां। तो कौन सी नदी हो गई आपकी, सोम नदी हो गई। कौन सी आ जाएगी इसमें, सोम आ जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है। जल संरक्षण तकनीक कौन सी नहीं है, पेंडा। नेक्स्ट वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में हैं, किसकी, आपकी कपास की है। नेक्स्ट राजस्थान में 2011 राजस्थान में ग्रामीण नगरीय पुरुष साक्षरता दर थी। तो आपको पुरुष साक्षरता दर पूछिए ग्रामीण और नगरीय। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण और नगरीय साक्षरता पूछिए। तो एक बार रुको भाई, इसमें बताएंगे आपको 4 में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह में वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ। तो किस जिले में हुआ, आपके करौली और जालोर में। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है।
तो कौन सा भाग नहीं है? दक्षिणी पूर्वी पठार अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, साबाद का उच्च स्थल है, डगगदर प्रदेश है, देवगढ़ का पिडमांट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला किला। बाला किला कहाँ आपके? अलवर में। तो ए में 4 और देलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, बी में 1 और श्रवण कोठी टोंक में, तो सी में 2 और 84 खंभों की तरी 80 की तो अलवर में और 84 की बूंदी में। तो राइट आंसर हो गया आपका 3 नंबर। कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है? तो राजगढ़ एवं तारा नगर। जयपुर, दौसा और टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? तो कौन से पर्यटक परिपथ में है? डुंडाड। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो कौन सा जिला है वो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो क्या हो जाएगा इसमें? धौलपुर, अलवर और राइट आंसर क्या होगा इसमें? रुको 1 मिनट। कोटा औसत वर्षा के अनुसार में जिलों का अवरोही क्रम पूछा है, तो क्या आएगा इसमें आपका राइट आंसर? क्या आएगा भाई? धौलपुर, अलवर और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते? तो किनके विरुद्ध? राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नांकित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इस समिति में कौन सदस्य नहीं था? इंद्रनाथ मोदी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? तो पंचायती राज की धारा पूछिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा आपका। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो $350 अरब व्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 15। नेक्स्ट, राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो क्या है? राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक MSC क्षेत्र को सर्जित करना। 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में RPSC द्वारा 2011 और 2 सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई? तो कितनी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई? 158। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया, यानी कि केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम NSVS एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना RSY को मिलाकर किस योजना की क्रियान्वित की गई? तो किस योजना की क्रियान्वित की गई? नेशनल यूथ कॉर्प्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं।
राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए, कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित हैं लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, कुछ मौलिक अधिकारों को उद्देश्य से विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो 1, 2 और 3 है वो क्या आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है वो देखना। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था, तो ये बात पहली बात गलत है। तो इस पर्सन में अभी डाउट है, इसका राइट आंसर नहीं बताएंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण का समर्थन करता है? तो कौन सा है वो? DMEO। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों की विधानमंडल के निर्वाचन से उद्भूत या सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता? तो कौन सा अनुच्छेद नहीं कर सकता? क्वेश्चन नंबर 54 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? 1917 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, तो ये पहला ही कथन क्या है आपका? गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो संविधान सभा के संबंध में आपको कथन देखने हैं कि कौन कौन से कथन आपके गलत हैं। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के रूप में हुई, जिसे अब संसद भवन को सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। ये बात ठीक है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गई, तो ये बात भी ठीक है। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 19 सदस्यों ने किया, तो आपके 57 में राइट आंसर हो जाएगा क्या? C और D हैं वो दोनों गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। प्रस्तावना के संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो पहले दोनों हैं वो दोनों ही क्या हैं? गलत है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसमें उत्तर क्या है। 1 और 2 सही हैं, A और B दोनों गलत हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? निम्न कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब जो भारतीय संविधान के बारे में आपको कथन दे रखे हैं, तो इसमें क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो किसको है इसको? क्वेश्चन नंबर 59 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? किसको है इसका अधिकार? संघीय संसद को है।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। कारण मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन के तक सीमित नहीं है। तो इसमें क्या है आपका आर सही है लेकिन ए गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? आपकी थाईलैंड में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गाँवों की संख्या न्यूनतम है? तो क्या हो जाएगा? धौल 12 के अंदर अभावग्रस्त गाँवों की संख्या क्या है? न्यूनतम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक का नाम लेखक का नाम युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिटीजन, माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस, जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। ये आपका करेक्ट नहीं है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आयोजन सिंगापुर में किया जाता है। इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने सभी मैच जीते। तो ये बात तो गलत है। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में गोगांडी तिरिसा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये बात ठीक है। इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी शर्मा को चुना गया, यानी कि आपकी क्या है इसमें? ये बात गलत है। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। तो ये बात भी आपकी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी और डी है वो सही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो कौन है? वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्त श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? जोमेटो को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2024 में C.DOT ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो उस संस्थान को चुनना है। तो वो संस्थान कौन सा? आपका IIT रुड़की। नेक्स्ट है अस्मिता महिला लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखते हैं महिला अस्मिता लीग में भारतीय खेल प्राधिकरण 68 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी सही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? तो कौन निर्वाचित हुआ? ड्यूमा बोको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? एलेक्स स्कॉट। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो किस राज्य में किया? आपके महाराष्ट्र में। अभी क्वेश्चन नंबर 72 में अभी डाउट है, संशय बना हुआ है, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देश नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तुर्की। बड़ा बन गया है भाई तुर्की। अब तुर्की मत बोलो, तुर्की बोलो इसको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता? तो गोल्डन पिकॉक किसने जीता? टॉक्सिक ने। नेक्स्ट 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट निर्णय के अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो कितने खोले जाएंगे? 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के लिए कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड को सम्मिलित कीजिए 10 अक्टूबर 2024 तक। तो राजस्थान की अक्षय ऊर्जा कितनी है? 29.98 और कर्नाटक की 22.37 और तमिलनाडु की 23.70। तो क्या आ जाएगा? 3 एक और एक के में 3, बी के में 2 और सी में 1। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न जीआई एवं बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया? वस्त्र मंत्रालय। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 एवं 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IBSF विश्व बिलियर्ड्स 150 चैंपियन 2024 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एडल्फ उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की। ये निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री हैं? तो किस देश के वरिष्ठ मंत्री हैं आपके 80 में? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। एक नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एवं पारित किया गया, इससे वह प्रभावहीन हो गया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इसमें आएगा आपका राइट आंसर प्रभावित नहीं होगा। क्या आएगा? प्रभावित नहीं होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 115(1) के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगर पालिका किसी व्यक्ति पर क्या कर सकती है? 500 रुपये से अनाधिक या उक्त भवन या परिवर्तन पर 3 मास की कालावधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के दिन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। तो किसके विरुद्ध अपील की जाएगी? उच्च न्यायालय को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिक कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। तो कर निर्धारकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने या जल आपूर्ति से संबंधित किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। तो सूचित किए जाने का प्रावधान किस धारा में? आपके धारा 220 में है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 86। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन और साथ ही नगर पालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। तो कितने दिन में तैयार करेगा? आपको तारीख दे रखी है 15 जनवरी से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की विक्रय हेतु जारी किए जाने वाले वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो किसके हस्ताक्षर किए जाएंगे? 87 में आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के भीतर कर सकेगा। तो कितने सप्ताह के भीतर कर सकेगा? तो क्वेश्चन नंबर 88 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह के भीतर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और सिफारिशें करेगा। तो किसे करेगा? आपके राज्यपाल को। तो 89 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल
को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो कोई व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ सकता है? केवल एक वार्ड से। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगर पालिका के अध्यक्ष ने तरतीब बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की बैठक की कार्यवाही मानी जाएगी। तो कैसी कार्य मानी जाएगी? धारा 62 के अंतर्गत संरक्षित मानी जाएगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगर पालिका द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा। तो व्यथित व्यक्ति अपील कहाँ कर सकेगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा आपको कलेक्टर को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका की समितियों का गठन किया जाता है। तो किसके द्वारा गठन किया जाता है? सामान्य बैठक में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत असफल निविदाताओं की अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदाओं के अंतिम निपटारे के खालिस्तान के भीतर किया जाएगा। तो कितने दिन के भीतर किया जाएगा? 94 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 7 दिन के भीतर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगर पालिका बोर्ड की कार्यपालक समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? तो कार्यपालिका सचिव समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगर पालिका का परिसीमा निर्धारित करने का अधिकार निहित है। तो किसको निहित है? राज्य सरकार में निहित है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या है। तो कितनी होती है न्यूनतम संख्या किसी वार्ड में? 13। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगर पालिका आवासन परियोजना के लिए भूमि विक्रय करती है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय समूह के लोगों को रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित करने होंगे? तो भूखंडों का 20% आवंटित करना होगा। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 13 के अंतर्गत लोक उपताप के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकेगा? तो अभियोजन का निर्देश कौन दे सकेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 99 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य लिखित नोटिस द्वारा अपनी सदस्य से त्यागपत्र दे सकेगा। तो किसे दे सकेगा? अध्यक्ष को। 100 में आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा पट्टे का प्रतिसहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण करने से पूर्व पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, जिसकी अवधि कितनी होगी? 7 दिन से कम न हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसूची फर्स्ट को अनुसूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के 1/3 से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी होगी। तो कितने दिन के भीतर बुलानी होगी? 7 दिन के भीतर। 103 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 7 दिन के भीतर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कथित पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण किए जाने के पश्चात ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाले व्यक्ति नगर पालिका द्वारा उपगत व्यय का भुगतान कर ऐसे पशु या पक्षियों को खुला छुड़ा सकेगा। तो कितने दिवस के भीतर छुड़ा सकेगा? 7 दिन के भीतर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105।
राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार ने के तकनीकी विधि के अन्य विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने और उनकी सलाह लेने के लिए बुला सकेगा। तो किसके अनुसार बुला सकेगा? नियम 19 के अंतर्गत। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 या उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील की जाएगी। तो 106 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंधित जिला न्यायाधीश को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 की उपधारा 2 के अधीन परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में नगरपालिका प्रारूप के रूप में ऐसी परियोजना या स्कीम तैयार करेगा? तो 1 वर्ष के पश्चात। 107 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के पश्चात। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है संपत्ति के विरूपण का अपराध खाली स्थान है। तो क्या है? संज्ञेय जमानत ये है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अंतर्गत नगर पालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से खाली स्थान कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। तो कितने के भीतर किया जाएगा? 109 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम में निरसन और व्यावर्ती का प्रावधान है। तो 110 में आपका राइट आंसर हो जाएगा नियम 6 में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान के में लाभार्थी आधारित निर्माण BLC श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि तो 1.5 लाख रुपए प्रति आवास। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहर या शहरों की पहचान की गई थी? तो कितने शहरों की पहचान की गई थी? 12। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, डे नुलम गरीब शहरी महिलाओं और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करती है? तो किस प्रकार सहायता करती है? स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाकर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थीम क्षेत्रों की एक सूची नीचे दी गई है। तो भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना, आर्थिक बुनियादी ढांचा, सामाजिक बुनियादी ढांचा। हृदय योजना मोटे तौर पर उपरोक्त में से किन थीम क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो हृदय योजना है वो आपके सभी थीम क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, B, C और D। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या आ जाएगा? A, B और C, D। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको विचार करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुको भाई, अभी इसमें एक बार बाद में बताएंगे इसको। हाँ, तो अभी कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया आपका पीछे? 115 का। तो 115 में आपका राइट आंसर हो जाएगा A, B और C। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हृदय योजना है, वो कब शुरू हुई थी हृदय योजना? 21 जनवरी 2015। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3 सही हो जाएगा। 116 में राइट आंसर क्या जाएगा?
3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्राचल हैं? तो इसको एक बार तो छोड़ दो बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य है? तो क्या लक्ष्य है? 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। अब ये था आपका आरपीएससी में आया हुआ ईओआरओ का पेपर, जो अपन ने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। और रह गया क्या अभी इसके क्वेश्चन? हाँ, ये और देख लो। अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? तो केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? 33.33%। क्वेश्चन नंबर 120। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें आपका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। तो ये बात आपकी सत्य है। इस मिशन को शहरों के विकास हेतु स्वच्छ व सुस्थिर पर्यावरण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो ये बात क्या है आपकी? असत्य है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए तो सत्य और बी असत्य। ए तो सत्य कथन, ए सत्य है, लेकिन बी कथन है वो असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका पेपर जो आरपीएससी के ईओआरओ में आया था, और उसके क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए डियर फ्रेंड्स। कहीं कोई गलती हो तो कमेंट करके बतानी है, और 1-2 क्वेश्चन है वो डाउटफुल है, उनके आंसर मैंने नहीं बताए हैं। तो हर एग्जाम में होते हैं ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप